हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक रहेगा आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज सुबह क्या थी, उनके इमोशंस क्या थे, किस एनर्जी में थे ये पर्सन, यही सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द वर्ल्ड एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। देखिए साइन यहाँ पर सारे ही हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं। द मैजिशियन का कार्ड आ गया है और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट द मैजिशियन के कार्ड से। तो देख रहे हैं ना व्यूवर्स कि ये पर्सन ना किसी मैजिक का इंतज़ार कर रहा था और ये मैजिक इसकी लाइफ में ना बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है होने वाला है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं इस पर्सन की जिन्हें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए हैं उन्हें पाने में, और जो बाकी रह गई ना बहुत जल्द पा भी लेंगे, ये आपको भी पा लेंगे ऐसा लगता है यहाँ। क्योंकि ये पर्सन अब अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना चाहते हैं। भले ही पास्ट में इस पर्सन ने कुछ भी किया हो, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि पर्सन का पास्ट ज़्यादा सही नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के मन में मैं ना कुछ खोने का डर देख पा रही हूँ। ये डर आपको खोने का भी हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने पास्ट में खोई होंगी जिसका गम भी इस पर्सन के मन में आज भी है। तो जब आप इस पर्सन को मिले हैं ना, तो ये आपको खोना नहीं चाहता है। अपने इमोशंस को भले ही इस पर्सन ने अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन आपको खोने से डरता है। ये पर्सन ये चाहता है कि आप इसको ना फॉर ग्रांटेड ना लें, यानी कि आप इस पर्सन को ना उतना प्यार दें जितना कि कभी किसी ने इस पर्सन को दिया ही नहीं है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है चीज़ों को लेकर और ख़ासकर आपके प्यार को लेकर। तो ये चाहता है कि आप इससे ना उतना प्यार करें जितना शायद ये भी आपसे नहीं करते। तो ये आपसे डबल की उम्मीद कर रहे हैं और इस पर्सन का माइंड भी यही है कि इस पर्सन ने अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है ना, तो ये डबल पाना चाहते हैं। देख रहे हैं ना 4 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। तो मुझे ऐसा भी लगता है इसको सक्सेस मिली है, शायद ये प्रॉपर्टी में डील करते हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है रियल इस्टेट में जॉब कर रहे होंगे, या फिर इस पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से इसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो ये पर्सन आपको भी उसी प्रॉफिट की तरह से, उस नज़र से देखते हैं। जो एफर्ट्स इस पर्सन ने आपको पाने के लिए डाले थे ना, तो अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें ना इसे सूद समेत ना वापस मिलने जा रही हैं, डबल होकर मिलने जा रही हैं। तो इस पर्सन ने आप पर जितना भी अपना टाइम स्पेंड किया है, अपना लव स्पेंड किया है आप पर, अपनी जो भी इमोशंस आप पे जाहिर किए हैं, अपनी फीलिंग्स आप पर लुटाई हैं, अपना प्यार आपको जताया है ना, तो अब ये सारी चीज़ों को डबल पाना चाहता है आपसे। क्योंकि अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसके पूरे कंट्रोल में हैं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। और भले ही इस पर्सन के माइंड में तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इस पर्सन ने एफर्ट्स डालना छोड़े हैं तो आप भी कहीं ऐसा ना हो कि इसके हाथ से निकल जाएं, किसी और को पसंद करने लगें। और इसी बात का डर इस पर्सन के मन में तो है, बट इस पर्सन ने जताना छोड़ दिया है। ओके व्यूअर्स, और नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं ना हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन आपके साथ में एक शुरुआत चाहता है, आपको कोई ऑफ़र करना चाहता है और ये ऑफ़र मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। हो सकता है ये इंगेजमेंट कर लें आपसे, हो सकता है शादी कर लें, या फिर मुझे लगता है कि अपने ना करियर में जो भी ये बिज़नेस करते हैं उसमें पार्टनर ही बना लें। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है इस पर्सन की तरफ से। तो ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र आपको करने की सोच रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज सुबह इसके बारे में ये पर्सन सोच भी रहे थे। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टेम्परेंस।
तो जैसे कि मैंने कहा कि अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को बैलेंस करके चलना चाहते हैं और इस पर्सन को पूरी उम्मीद है कि आप जब कभी भी ना इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बनेंगे, यानी कि आप इसकी ज़िंदगी बनेंगे, ज़िंदगी में शामिल होंगे, इसकी फैमिली बनेंगे, ये आपको अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में देख तो पाते हैं और जिन जिन रियल हकीकत में आप इनके सामने होंगे ना, इनकी लाइफ में होंगे, परमानेंट होंगे ना, तो ये आपको ना अपने इमोशन ज़ाहिर करेंगे। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप पे एंजल्स का सपोर्ट भी है, तो इस पर्सन को ना एक डायरेक्शन मिली है और ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है, इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स आने लग गई हैं आपके लिए कि आप ही वो राइट चॉइस हैं इस पर्सन के लिए जो इसकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है, यानी कि आपका साथ पाकर ये कंप्लीट हो सकते हैं, ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है आज सुबह। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड। तो देख रहे हैं ना, आप दोनों ही किसी के साथ भी रहें, कहीं भी रहें, लौट फिर कर एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। और फिज़िकली भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने भी डिस्टेंस पर हों, पर आप दोनों के जो दिल है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही रहते हैं। तो आप इस पर्सन की जो भावनाएं उन्हें समझ तो पा रहे हैं, बट हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये इस पर्सन ने ना अपनी भावनाओं को शो करना कम कर दिया है, या फिर बहुत हद तक ना इसने अपने दिल पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया हुआ है और इसीलिए ये पर्सन ना मैनिफेस्ट कर रहा है और मैनिफेस्टेशन के ज़रिए आप तक कुछ पैगाम भी पहुंचाते रहते हैं। ये पर्सन अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप उन पैगाम को, इनके मैसेजेस को रिसीव भी कर पाते हैं, आप महसूस कर पाते हैं कि इस पर्सन ने आपसे कुछ कहा। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके इमोशंस इसी तरह के थे। ये पर्सन इसी एनर्जी में था और आपको लेकर ये पर्सन इसी तरह सोच रहा था। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, जितना जिसके साथ रेजोनेट करती है वो उतना ही लें। कि आई होप आपको इस रीडिंग से ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।